कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित विषय के अंतर्गत दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत हम विलोपन विधि का अध्ययन करेंगे। इस विधि पर हम विचार करें। एक चर को विलुप्त करने की यह विधि कहा जाता है। यह कभी कभी प्रतिस्थापन से अधिक सुविधाजनक रहती है। तो आइए इस विधि को किस तरीके से ज्ञात करते हैं इस पर विचार करें। इसमें सबसे पहले हम दो समीकरण मान लेते हैं, क्रमशः 1 तथा 2। उदाहरण के दिए हम मानते हैं सबसे पहले x धन 2y बराबर 3 और 3x ऋण y बराबर 5। तो इसमें सबसे पहले करना क्या है, इस विधि में समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के चर x या चर y के गुणांक को बराबर करना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है। तो हम चर x अथवा चर y के गुणांक बराबर करने के लिए यहाँ देखते हैं कि चर x के गुणांक बराबर करना है तो 3 का गुणा करना होगा, और यदि चर y का मान को बराबर करना है तो हमें समीकरण 2 में 2 का गुणा करना होगा। तो इस तरीके से हम x अथवा y के चरों के गुणांकों को बराबर कर सकते हैं। तो अभी हम समीकरण 1 में जैसे 3 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे 3x धन 6y बराबर 9 होगा, और दूसरा समीकरण वैसे ही लिखेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे चर x के गुणांक बराबर हो गए। तो यहाँ हमने पहले काम यही करेंगे कि x के अथवा y के चरों के गुणांकों को बराबर करेंगे। अब जैसे y के चरों के गुणांकों को बराबर करना है तो समीकरण 2 में हम 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि समीकरण 1 में 2y ज्ञात है हमें, तो हम 2 का गुणा करेंगे समीकरण नंबर 2 में। यहाँ समीकरण 2 में 2 का गुणा करें तो 6x ऋण 2y बराबर 10 होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे y के गुणांक बराबर हो गए हैं। तो चर राशि x अथवा y के गुणांक बराबर कर लिए हमने, इसको स्थिति 1 और स्थिति 2 दे दी। अब हम करेंगे क्या कि जोड़ने अथवा घटाने पर गुणांक के चिन्ह विपरीत रखे जाते हैं। तो हम यहाँ पे स्थिति 1 में जैसे देखते हैं तो चूंकि दोनों के चिन्ह समान हैं, धनात्मक चिन्ह है, तो हम चिन्हों को बदलेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे घटाने पर। दोनों समीकरण आपने जब लिख दिए 3x धन 6y बराबर 9 तथा 3x ऋण y बराबर 5। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का चिन्ह समान है। यहाँ पे x चर राशियों के दोनों धनात्मक चिन्ह होने के कारण हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि हमें इनके चिन्ह बदलना होगा, और जब चिन्ह बदलते हैं तो हम घटाने पर लिखते हैं। तो यहाँ धन का ऋण और ऋण का धन और धन का ऋण चिन्ह बनाते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे धन को हमने ऋण चिन्ह में बदला है, और दूसरी नंबर की जो स्थिति है उसमें आप देख रहे हैं कि x धन 2y बराबर 3 लिखा है और 6x ऋण 2y बराबर 10 लिखा हुआ है। तो इसमें हम चूंकि दोनों चिन्ह विपरीत दिख रहे हैं आपको, धन 2y और ऋण 2y, तो जोड़ने पर लिखेंगे और यहाँ एलिमिनेट करेंगे, विलोपित करेंगे। तो हम ध्यान रखें कि हमें चिन्ह बदलना है। बदलने के लिए हमको घटाने पर लिखना होगा, अगर चिन्ह नहीं बदल रहे तो जोड़ने पर लिखना होगा। धन का ऋण अथवा ऋण का धन लिखेंगे। तो यहाँ आप जोड़ेंगे तो 7y बराबर 9 में से 5 घटाए 4 बचेगा पहली स्थिति में, और दूसरी स्थिति में 7x बराबर 13 बचेगा। ये दोनों स्थिति में देख लिए। तो तीसरे नंबर पे देखते हैं कि अब किसी एक चर x अथवा y का मान हम ज्ञात कर रहे हैं। तो x अथवा y का मान हम ज्ञात कर रहे हैं पक्षांतर करके। तो पहली स्थिति से हमने 7y बराबर 4 प्राप्त किए थे, तो y बराबर 4/7 होगा, और इसी तरीके से दूसरी स्थिति में 7x बराबर 13 प्राप्त किए थे, तो यहाँ बराबर 13/7 प्राप्त होगा। तो ये दोनों स्थितियों में हमने
x अथवा y चर राशि के मान प्राप्त कर लिए। अब हम अंत में x अथवा y का मान किसी भी एक समीकरण में रखकर दूसरे चर राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से हम विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, प्रश्नावली 3.4 का, जिसमें लिखा हुआ है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो नंबर 1 पहला x धन y बराबर 5, इसको समीकरण नंबर 1 दे दें, और 2x ऋण 3y बराबर 4 समीकरण नंबर 2 दे दें। समीकरण 1 में हमें 3 का यदि गुणा कर देते हैं तो आसानी से सरल हो जाता है। तो हम समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर लिखेंगे, और फिर इसके बाद हम 3 का गुणा कर रहे हैं तो 3x धन 3y बराबर 15, और दूसरा समीकरण हमारा 2x ऋण 3y बराबर 4 प्राप्त होगा। इस प्रकार से अब चूंकि चिन्ह हमारे दोनों विपरीत हैं, हमने y चर राशि के गुणांकों को बराबर बना दिया, तो जोड़ने पर लिखेंगे। चिन्ह बदलते तो हमको घटाने पर लिखना होता विपरीत चिन्ह प्राप्त करने के लिए। चूंकि विपरीत है तो ऑलरेडी वो विलोपित हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। अब 2x और 3x को जोड़ दें तो 5x बराबर हमें प्राप्त होगा 19, अथवा x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 5 का पक्षांतर करने पर 19/5, या हम लिखेंगे अब समीकरण 1 में अथवा 2 में x का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 1 x धन y बराबर 5 है, इसमें हम x का मान रखें तो x के स्थान पर हमने लिख दिया 19/5 धन y बराबर 5। 19/5 का हम यहाँ से पक्षांतर कर दें तो 5 धन में था, 19/5 तो ऋण में हो जाएगा पक्षांतर करने पर। अब हम इसे सरल करेंगे, चूँकि भिन्न वाली राशि है परिमेय संख्या के रूप में, तो हमें इसके लघुत्तम लेते हुए हल करना होगा। 5 इसका एलसीएम प्राप्त हुआ, तो हमें इस तरीके से 1 का भाग देने पर 5 बार 5 25 और ऋण 19 घटाने पर प्राप्त होगा 6/5। तो इस तरीके से x तथा y चर राशियों के मान प्राप्त हो जाएंगे। अतः हम लिखेंगे कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के हल x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 होंगे। अब आइए हम इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से सरल करके देखें। तो समीकरण 1 तथा 2 से हम इसे निर्देशित कर देते हैं। अब समीकरण 1 से हम x अथवा y चर राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि के अनुसार। इस मान को हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं। तो समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 है 2x ऋण 3y बराबर 4। इसमें x के स्थान पे 5 ऋण y हम प्रतिस्थापित करेंगे। कोष्ठक हटाने पर 10 ऋण 2y ऋण 3y बराबर 4 प्राप्त होगा। फिर इसके बाद इसे हम सरल करें तो ऋण 2 और ऋण 3 ऋण 5 होंगे, दोनों का योग हो जाएगा। समान चिन्ह वाली राशियां जुड़ जाती हैं, और 10 का पक्षांतर करेंगे तो 4 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो हमें ऋण 6 प्राप्त हो जाएगा। अब हम पक्षांतर करेंगे तो 6/5 हमें। इस प्रकार से हमने y का मान 6/5 प्राप्त कर लिया। समीकरण 1 में y का मान रखने पर x धन y बराबर 5, तो y के स्थान पे 6/5 लिखे, और हमने फिर 6/5 का पक्षांतर दूसरे पक्ष में कर दिया तो 5 ऋण 6/5। इसे हम सरल कर लें, लघुत्तम लेकर सरल करने पर 25 ऋण 6 अर्थात 19/5 हमें x का मान प्राप्त हो जाता है।
तो देखा आपने कि x और y के मान प्रतिस्थापन विधि से भी कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं। तो आपको दोनों विधियों में से कौन सी आसान विधि लगी, आप उसका अभ्यास कीजिए और ये विलोपन विधि के प्रश्न जरूर करके देखें। धन्यवाद।